सो गुड नाइट टू ऑल ऑफ़ यू. होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल. आदर्श दिस साइड. तो ये हमारे इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 50 है. तो कुछ क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करते हैं फिर. तो पहला क्वेश्चन आप सभी की कंप्यूटर स्क्रीन पर. यू हैव टू डू व्हाट? इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन secant raised to power 6x plus not secant, it is cos raised to power 6x प्लस साइन रेज टू पावर 6x. इसका इंटीग्रेशन करना है. तो सोचो फटाफट कैसे करोगे. ओके, ट्राई टू डू इट. क्या करा जाए, क्या करा जाए, है ना. तो देखो, सबसे पहले ये ट्रिग्नोमेट्री का कुछ रिलेटेड फॉर्मूला नहीं है कि सर कभी भी साइन पावर 6x प्लस कॉस पावर 6x दिखे, सर उसको सबसे पहले तो लिखना चाहिए 1-3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स. तो सबसे पहले फटाफट यही लिखो. सो इट विल बी व्हाट? dx अपॉन 1-3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स. नाउ जब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं तो हम क्या करते हैं? 10 में कन्वर्ट करने की कोशिश. सो व्हाट विल यू डू? डिवाइड बाय, या कॉस स्क्वायर एक्स से मत करना, कॉस पावर 4x से करना. क्यों? ताकि जैसे ही यहाँ पे डिवाइड में आए 1-3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय व्हाट? कॉस पावर 4x. जैसे यहाँ डिवीजन हो इट विल बिकम व्हाट? 1 अपॉन कॉस पावर 4 क्या हो गया? ये तो हो गया सीकेंट पावर 4x अपॉन 1 पावर कॉस. तो ये भी सीकेंट पावर माइनस कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल, -3 टेन स्क्वायर एक्स इंटू. ना, इसका इंटीग्रेशन करना है. तो कैसे करें, कैसे करें? देखो, ये तो पता है ना 10x को टी मानना है, तो कुछ भी कन्वर्जन करना है, बस कैसे करें. तो सीकेंट पावर 4x को तो ऐसे रहने दो, अपॉन इसको क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर. पता है ना सीकेंट स्क्वायर का स्क्वायर, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर. नाउ यहाँ पुट करो. सो इट विल बी व्हाट? सीकेंट पावर 4x dx अपॉन इट विल बी व्हाट? 1 प्लस 10 पावर 4x प्लस 2 टेन स्क्वायर एक्स. और यहाँ तो माइनस का 3 टेन स्क्वायर एक्स था. होप दिस थिंग इज विजिबल टू यू. विजिबल. तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या लिखोगे आप? सीकेंट स्क्वायर, सॉरी नॉट सीकेंट, सीकेंट पावर 4x अपॉन डिवीजन में व्हाट? 1 प्लस 10 पावर 4 माइनस 10 स्क्वायर एक्स. इसका इंटीग्रेशन करना. इसको नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करता हूँ सबसे पहले. ओके, इसको यहाँ प्लेस करा. अब देखो, अब ये तो समझ में आ रहा है सर 10x को t मानते हैं, 10x को t मानते हैं, मानो 10x को t. सो इट विल बी व्हाट? सीकेंट स्क्वायर एक्स. क्या लिख रहा हूँ मैं? सो इट विल बी इक्वल टू t. नाउ टू डू इज डिफरेंशिएशन, इट विल बी सीकेंट स्क्वायर एक्स और इधर dt बाई dx. तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई. सो सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट? dt. यहाँ पुट करो. सो इट विल बी व्हाट? सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू secant square x into dt अपॉन 1 प्लस 10 पावर 4x माइनस 10 स्क्वायर एक्स. नाउ जो भी एक ग्रीन कलर में प्रेजेंट है ये असली में क्या है? dt. और secant स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो आप? 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स. सो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 10 पावर 4 माइनस 10 स्क्वायर एक्स. 10x को t मान ही रखा है, तो बैक टू द बेसिक्स आते हैं, सब्सटीट्यूशन करते हैं. सो इट विल बी व्हाट? 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी पावर 4 माइनस टी स्क्वायर. नाउ अगर ये करना है, ये याद है कभी भी पावर 4 की इक्वेशन दिख जाती है तो क्या करते हैं? कुछ याद आ रहा है? सर याद है, याद है सर, टी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं. तो जैसे ही आप टी स्क्वायर से डिवाइड करोगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, सो 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी पावर 4 माइनस टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर डी टी. नाउ
अगर ये डिवीजन कंप्लीट होगा तो इट विल बिकम व्हाट 1 + 1/t² अपॉन t² + 1/t² -1। अब ये थोड़ा देखा देखा कुछ लग रहा है, ये तो सर कितनी बार अब तक कर चुके हैं, है कि नहीं? तो इसको अगली स्लाइड पे एक बार मैं लेके जाता हूँ। सो इट विल बी व्हाट, जस्ट अ सेकेंड, नेक्स्ट स्लाइड पेस्ट। हाँ, इसको ऊपर मूव करता हूँ। नाउ व्हाट विल यू डू हियर, नीचे क्या लिखा है t² + 1/t² ना, उसको कन्वर्ट करके ऐसे लिखो t - 1/t का होल स्क्वायर, और यहाँ से -2 आएगा तो आप +2 -2। ना t - 1/t को क्या मानो u, इसका डिफ्रेंशिएशन 1 + 1/t² = du/dt। तो ये तो समझ में आ रहा है ना, ये पूरी चीज़ असली में क्या लिखी हुई है du। सो du अपॉन u² + 2 - 1 1। So this thing answer is what, tan inverse u. And you already know this thing, what was u? U is t - 1/t. Now what was t? Tan inverse t was actually tan x. So tan inverse tan x minus 1 upon tan x, or you can say your final answer is tan inverse tan x minus cot x plus some constant c. हो गया? देखो कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की कंप्यूटर स्क्रीन्स पर, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है, मतलब इस तरीके के ना आपको बार बार मिलेंगे। क्या है, कभी ऐसी सिचुएशन मिले कि dx अपॉन साइन पावर mx इंटू कॉस पावर nx, और यहाँ पे स्पेशल केस क्या है, देखो ये चीज़ और ये चीज़ असली में दोनों सेम है। क्या, dx अपॉन x - a रेज टू पावर m इंटू x - b रेज टू पावर m। ओके, नाउ ये सिचुएशन मिले, और साथ में याद रखना अगर m + n की वैल्यू क्या हो 2, ये सिचुएशंस अगर मिलती हैं तो क्वेश्चंस को कैसे डील करना है। ओके, तो जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, सबसे पहले वी हैव टू डू व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ cosecant रेज टू पावर 2/3x इंटू secant रेज टू पावर 4/3, इसको करना है। तो कैसे करोगे, देखो क्या ये समझ में आ रहा है कि ये असली में सर ये लिखे हुआ है 1 अपॉन साइन पावर 2/3x इंटू कॉस पावर 4/3x, और अगर थोड़ा सा ध्यान अगर दो, व्हाट इज 2/3 + 4/3, इजंट इट 2? यस सर, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई भी कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करते कैसे, ओके, ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करते कैसे, फर्स्ट व्हाट विल यू डू, नाउ ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, ट्राई कन्वर्ट देम इन tan x, कुछ भी करके tan x में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन पावर 2/3x इंटू कॉस पावर 4/3x, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो कैसे करोगे, क्या बोला, tan में कन्वर्ट करने को। देखो साइन तो है यहाँ, अगर इसको tan में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे, सर मैं क्या करता है इसको tan में कन्वर्ट करने के लिए, सर इसको cos से डिवाइड, cos मल्टीप्लाई में था, हमें डिवाइड में चाहिए, तो cos की पार्ट 2/3 से करना ना डिवाइड, क्यों, ताकि ये tan पूरा तो बने। अगर cos इससे डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा, यार है समझ में। इससे डिवाइड क्यों करा, क्योंकि साइन बाई कॉस क्या होता है tan। तो जैसे ही मैंने इसको n में चेंज करा, सो इट विल बी dx अपॉन साइन बाई कॉस, दीज टू थिंग्स, साइन बाई कॉस tan, सो tan की पावर 2/3x, tan की पावर 2/3x। नाउ व्हाट इज cos इंटू कॉस, यू नो
it will add, power will add, so it will be cos power 4/3 plus 2/3. सो असली में तो ये 6/3 यानी 2 हो गया, यानी हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 10 की पावर 2/3x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स. अब ये असली में ऊपर जाएगा, सो इट विल बी सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स अपॉन 10 की पावर 2/3. समझे? अब ये तो घिसा पिटा पता ही है सबको सर. 10x को क्या मानेंगे, 10x को t मान लूँगा सर. will assume 10x is what, t. So it will be what, secant square x is equal to dt by dx. So secant square x into dx is equal to what, dt. तो इस चीज़ की जगह dt सब्स्टिट्यूट. So integration of dt upon t की पावर 2/3, बस हो गया. तो t की पावर -2/3 प्लस 1 अपॉन -2/3 प्लस 1 प्लस सम कॉन्स्टेंट सी. तो असली में ये एक्सप्रेशन क्या आएगा, t की पावर 1/3 और यहाँ नीचे 1/3. नेक्स्ट स्लाइड पे लिखता हूँ. सो इट विल बी एक्चुअली 3 इंटू टी की पावर 1/3 प्लस सम कॉन्स्टेंट सी. और t किसे माना है, t माना है 10x को. सो t इंटू 10x का क्यूब रूट प्लस सम कॉन्स्टेंट सी विल बी आवर फाइनल आंसर. ये एक टाइम में बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है. ओके, सेम वे कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं. असली में ये और पिछला क्वेश्चन सेम ही, बट कई बार ऐसा दिखता है ना तो समझ में भी नहीं आता कि करना क्या है. dx अपॉन साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स इसका रूट. नाउ टेल मी, इसको थोड़ा सा भी अगर सॉल्व करोगे तो इट विल बी व्हाट, लेट मी चेंज द कलर. सो अगर थोड़ा सा भी सॉल्व करा, so it will be what, dx अपॉन साइन रूट का मतलब क्या है, पावर 1/2. सो साइन पावर 3/2x इंटू कॉस पावर 1/2x. ना ये पिछला क्वेश्चन ही नहीं है क्या? नहीं नहीं सर, ये पिछला क्वेश्चन नहीं. ना तो क्या करोगे आप, मैंने बोला था ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू 10. तो आप क्या करोगे, इसको कॉस पावर 3/2 से डिवाइड करो और cos पावर 3/2 से मल्टीप्लाई भी. क्यों, इट विल बिकम व्हाट, साइन. सो साइन बाय कॉस, सो dx अपॉन साइन बाय कॉस इज 10. सो 10 पावर 3/2 इंटू एक्स. नाउ दिस थिंग इट विल बिकम व्हाट, ये दोनों पावर ऐड होंगी 1/2 प्लस 3/2. आप स्टार्टिंग में भी देख सकते थे, यहाँ पावर 3/2 थी, यहाँ पे देखना साइन की पावर क्या थी 3/2 और कॉस की 1/2. सम इज 2 और नॉट, यहाँ पे भी वही है. सो इट विल बी व्हाट, cos स्क्वायर एक्स. सो इट विल गो अप, इट विल बिकम सीकेंड स्क्वायर एक्स dx अपॉन 10 पावर 3/2x. सिंपल है सर. सर 10x को t मानना है, वही घिसा पिटा रूल है. सो dt अपॉन t पावर 3/2. सो अल्टीमेटली व्हाट विल योर आंसर, t पावर -3/2 प्लस 1 अपॉन -3/2 प्लस 1. सो आंसर विल बी t पावर -1/2 upon -1/2. So your answer is -2 into t power -1/2. Is it clear to you? Okay. तो अगर मैं थोड़ा सा और लिखूँ, t क्या था सर, t था सर 10x. सो -2 इंटू 10x का रूट प्लस सम कॉन्स्टेंट्स. ओके, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत एग्जाम्स में आते हैं, बस ये पैटर्न याद रखना. इंटीग्रेशन पूरा का पूरा स्क्रिप्टेड प्लान है. समझ रहे हो? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ रूट कॉट एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स. नाउ अगर इसको थोड़ा सा भी अगर आप सॉल्व करोगे ना, यू विल गेट टू नो दैट ये प्रीवियस क्वेश्चन ही है शायद. कैसे, कॉट एक्स क्या होता है सर, कॉस अपॉन साइन एक्स. सो उसकी पावर क्या है 1/2 अपॉन साइन एक्स इंटू cos x. So ultimately it will become what, cos x power 1/2 upon sin x into sin x power 1/2 into cos x. तो ये साइन और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये साइन की पावर 3/2x और ये cos एक ही ऐसे कैंसिल. सो cos की पावर 1/2. सर ये तो पिछला क्वेश्चन ही है. हाँ,
बट दिखता ऐसे शुरू में अलग ही है ना, तो पहचान में नहीं आता, समझे? तो असली में आपको हैबिचुअल होना है ऐसे क्वेश्चंस को देख देख कर। हाँ, वन मोर क्वेश्चन। अब इसे कैसे करोगे? देखो, ये भी मैंने शुरू में बताया था कि ये इसी टाइप के होते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स माइनस वन रेज टू पावर 5/4 इंटू एक्स प्लस टू रेज टू पावर 3/4। नो, ये कैसे सर? मैंने बोला ना, कभी भी बस एक बार सम चेक कर लेना, अगर वो 2 मिल गया तो कुछ ना कुछ ऐसे ही करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स माइनस वन रेज टू पावर 5/4 इंटू, अब क्या करें, इंटू इंटू क्या करें सर, कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। x/4 x minus 1 पावर, what will you do in this case? यहाँ तक लिखा, और x प्लस 2 पावर 3/4 ये भी लिखा। नाउ डिवीजन करो, इसको डिवाइड कैसे करोगे ताकि ये पूरा एक ही बन पाए? जैसे वहाँ 10 बनता था, वो 10 बनाते क्यों थे हम वो 10 बनाने की कोशिश कर क्यों रहे थे? ताकि वो कन्वर्ट हो। तो आप इसको x प्लस 2 की पावर 5/4 से डिवाइड करो। अगर डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी तो करोगे। सो अल्टीमेटली इट विल बिकम व्हाट, ये दोनों तो टर्म्स कंबाइन होकर क्या बनेंगी, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन, ये बनेगा एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू का, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू की होल पावर 5/4। नाउ ये और ये क्या बनेंगे कंबाइन हो गए, एक्स प्लस टू रेज टू पावर 5/4 प्लस 3/4, ये फिर 2। समझ में? अब क्या करें? अब सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, अब ही सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। ओके, यहाँ लिखता हूँ बिल्कुल मैं। हम क्या करते हैं, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू को क्या मानते हैं, टी। अरे जैसे वहाँ कर रहे थे, 10x को टी नहीं मान रहे थे, यहाँ इसको मान लो। पूरा स्क्रिप्टेड प्लान है, सब चीज़ें अपने आप आती जाएंगी। अब इसमें u/v डिवीजन रूल लगाओ डिफ्रेंशिएशन का। सो एक्स माइनस वन का डिफ्रेंशिएशन 1 इंटू एक्स प्लस टू एज इट इज़, माइनस एक्स प्लस टू का डिफ्रेंशिएशन 1 इंटू एक्स माइनस वन एज इट इज़ अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। तो ऊपर क्या बचा, एक्स प्लस टू माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स एंड एक्स कैंसिल। सो वट यू आर लेफ्ट विथ 3 अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब ये समझ में आ रहा है ना, यहाँ क्या मिसिंग है, 3, तो आप भी, बस हो गया आपका क्वेश्चन। सो इट विल बी व्हाट, यहाँ से यहाँ जो भी ये पार्ट लिखा है, सर ये तो डी टी लिखा है असली में, तो बस अगर ये डी टी लिखा है तो इसको चेंज कर दो। सो इट विल बी व्हाट, डी टी ऊपर और नीचे इसी को तो टी माना था, तो टी की पावर 5/4 और इंटू 1/3। नाउ 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ, असली में क्या है, टी की पावर -5/4, सो टी की पावर -5/4 प्लस 1 अपॉन -5/4 प्लस 1 और इंटू 1/3। सो टी की पावर -1/4 और इधर से क्या आएगा, -1/4, तो अल्टीमेटली ऊपर ही तो जाएगा, प्लस सम कॉन्स्टेंट सी। सो -4/3 इंटू टी क्या था, टी था एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू। सो एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू की पावर -1/4 प्लस सम कॉन्स्टेंट सी। ओके, इस तरीके के और भी क्वेश्चंस हैं, और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। सेम इसी फॉर्मेट के, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स माइनस पी इंटू रूट एक्स माइनस पी इंटू एक्स माइनस क्यू। ओके, तो सबसे पहले वही चेक करना है कि सम 2 है कि नहीं। तो इसको असली में ऐसे लिखें, डी एक्स अपॉन, ये एक्स असली में एक्स माइनस पी की पावर कितनी है, 1 यहाँ से और 1/2 यहाँ से, तो असली में 3/2। और एक्स माइनस क्यू की पावर कितनी है, 1/2। सर फिर से 3/2 प्लस 1/2, तो 2 हो गया। बस फिर वही घिसा पिटा काम, क्या करना है, एक्स माइनस पी की पावर 3/2 और ये एक्स माइनस क्यू की पावर 1/2,
सब स्क्रिप्टेड प्लान है, सब कुछ स्क्रिप्टेड है यहाँ पे. ओके, एक्स माइनस क्यू की पावर 3/2 से डिवाइड और एक्स माइनस क्यू की पावर 3/2 से मल्टीप्लाई. नाउ अल्टीमेटली ये पूरा क्या बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स माइनस पी अपॉन एक्स माइनस क्यू रेस टू पावर 3/2. इन दोनों का एक्स माइनस क्यू रेस टू पावर 2. फिर वही मैच फिक्सिंग थिंग, एक्स माइनस पी अपॉन एक्स माइनस क्यू को क्या मानना है, इसका डिफ्रेंशिएशन 1. सो 1 इंटू एक्स माइनस क्यू माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन 1, सो इंटू एक्स माइनस पी अपॉन एक्स माइनस क्यू का होल स्क्वायर. इट विल बी इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स. इज इट क्लियर? ना थोड़ा सा सॉल्व करो इसे. इट विल बी व्हाट, एक्स माइनस क्यू माइनस एक्स प्लस पी, कैंसिल कैंसिल. सो पी माइनस क्यू अपॉन एक्स माइनस क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स. ना अब इधर मल्टीप्लाई करो. यहाँ क्या मिसिंग है सर, यहाँ पे p माइनस क्यू मिसिंग है और p माइनस क्यू से डिवाइड कर दो ना फिर. बस सर, थक गया सर, बार बार उसी तरीके का काम. इस पूरी चीज़ को क्या मानना है, डी टी. ये डी टी ही है, ठीक. तो अगले स्टेप में इट विल बी व्हाट, डी टी अपॉन ये पूरी चीज़ क्या है, टी. सो टी पावर 3/2. इधर बाहर क्या है, 1 अपॉन पी माइनस क्यू. पी की पावर माइनस 3/2, इसका इंटीग्रेशन. हाउ विल यू डू इट, टी पावर माइनस 3/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 3/2 प्लस इंटू 1 इंटू 1 अपॉन पी माइनस क्यू. एक्चुअली ये क्या है, टी पावर -1/2, इट विल बी -1/2 और 1 अपॉन पी माइनस क्यू. तो ये ऊपर जाएगा, इट विल बी व्हाट, -2 अपॉन पी माइनस क्यू और टी की पावर -1/2 प्लस. ये नीचे आएगा माइनस साइन, सो 2 अपॉन क्यू माइनस पी और रूट टी. और टी क्या था, टी क्या था फटाफट ये बताओ. टी है सर एक्स माइनस पी अपॉन एक्स माइनस क्यू का रूट. तो दिस थिंग विल बी आवर फाइनल आंसर. ओके, हाँ कुछ क्वेश्चन सिमिलरली मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ, आप इनको प्रैक्टिस कर लोगे. यू विल बी, मतलब काफ़ी इजी लगने लगेंगे इस टाइप के क्वेश्चन. ओके, सो नेक्स्ट वन इज व्हाट, you have to do what, integration of 2 into dx upon 2 minus x whole square into is what, this cube root. थोड़ा ध्यान से रखना, it is cube root 2 minus x upon 2 plus x. no 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 नहीं, is this thing a question और कुछ mistake कर दिया. No, the question is not this thing. They are two different integrations actually. Yes, they are two different integration. इन दोनों इंटीग्रेशंस का आपको प्रोडक्ट बताना है. इसका इंटीग्रेशन अलग करना, इसका इंटीग्रेशन अलग. ये क्यूब रूट है, इन दोनों के इंटीग्रेशन. मान लो इससे आंसर आता है I1, इससे आंसर आता है I2. सो यू नीड टू टेल मी व्हाट इज I1 इंटू I2. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये दो इंटीग्रेशन से अलग अलग, उनको इंटीग्रेट करना और उनका प्रोडक्ट करना. नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x माइनस 1 रेज टू पावर 5/4. शायद ये पहले नहीं किया था ना, नहीं, ये थोड़ा डिजिट्स अलग है बस. x प्लस 2 रेज टू पावर, नो ये दे दिया, वही सेम क्वेश्चन है. हम अभी ये कराया ही है मैंने, ये 3/4 था बाई मिस्टेक. ओके, similar one more question is there. You have to do what, integration of dx upon 2 minus x whole square into 2 plus x upon 2 minus x raised to power 1/3.
ये 3 क्वेश्चंस हैं होमवर्क में करना, और ये तो होमवर्क है भी नहीं, ये तो मैंने क्लास में ही कर दिया। ओके, सो दैट्स ऑल।